आपका ये लेक्चर नंबर 66 और टॉपिक वही सॉल्यूशन है। और इसके अंदर मैंने बेटा विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कितने प्रकार होते हैं, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया। अब अगला जो टॉपिक पड़ता है बेटा वो है सांद्रता। और सांद्रता का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, CONC इसका इंडिकेशन है। तो सांद्रता का मतलब ये समझो कि किसी विलायक में उपस्थित अधिकतम, या कह सकते हैं विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है। अब विलेय पदार्थ यदि मोल के रूप में है तो उसको बोलोगे मोलरता। यदि विलेय पदार्थ आप लोग प्रतिशत के हिसाब से बोलोगे भाई 100 भाग में अपन को घोल रहे हैं, 100 भाग में विलेय पदार्थ को बोलोगे तो वहाँ अलग अलग है। यदि द्रव है तो उसको आयतन प्रतिशतता बोलोगे। यदि एक द्रव है और एक क्या चीज़ है, विलयन है, तो उसको बोलोगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो सिस्टम अलग अलग। और दोनों के दोनों यदि अपन ग्राम में ले रहे हैं तो उसको बोलोगे द्रव्यमान प्रतिशतता। समझ में आ रही बात? तो बात समझने की बात यह है, सामान्य रूप से सांद्रता का मतलब होता है किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता की मुख्य रूप जो इकाई है ना, अपन एक बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर बोलोगे आप लोग, श्यामल बोलो मोल प्रति लीटर के हिसाब से बोलते हैं। ये क्या है, प्रचलन में है मामला, मोलरता से इंडिकेट करते हैं अधिकतम। क्यों कहाँ से सांद्रता की इकाई क्या है, तो आपको तो मन में आई भाई इकाई तो बहुत सारी हैं, एक थोड़ी इकाई है सांद्रता की, तो गलत इकाई हो। लेकिन नॉर्मली अपन बोलते हैं मोल प्रति लीटर। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से प्रचलन में है। जैसे एल्कोहल का सूत्र सीधा बताओ C2H5OH है, कोई मेथिल एल्कोहल बताता नहीं है, या प्रोपिल एल्कोहल या फिर आगे कोई बताएगा, एक का ही बताता है। तो इसलिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं किसकी इकाई मोल प्रति लीटर बोल सकते हैं, लेकिन मोल प्रति लीटर का कोई ठेका नहीं है, और भी इकाइयाँ होती है। तो कहने का मतलब किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, मतलब उसके जो आयतन है उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सांद्रता की बात करें तो C बराबर होता है बेटा N/V। सामान्य रूप से N बराबर क्या चीज है, C बराबर सांद्रता, और N बराबर बोलोगे मोल, और V बराबर बोलोगे आयतन। ठीक है बेटा, अब समझ में आ रही है बात। ये मोल है तो कहने का मतलब समझ, सांद्रता का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे। अब आयतन की बात, मोल बराबर क्या हो गया, सिस्टम समझ आ गया। तो कहने का मतलब कि निश्चित आयतन में उपस्थित मोलों की जो संख्या होगी ना, वो उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी, पहली बात। अब यहाँ पर ये तो C बराबर N/V किया। अब सांद्रता की कुछ इकाइयाँ होती हैं। अब सांद्रता की इकाइयाँ, और सांद्रता की इकाई का मतलब आप जानते हैं बेटा यूनिट है, कंसंट्रेटर ऑफ यूनिट, सांद्रता की इकाइयाँ। और आपकी किताब के अंदर पहला ही है आयतन प्रतिशतता, दूसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीसरा द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है। उसके बाद मोलरता भी पढ़ाएंगे, नॉर्मलता भी पढ़ेंगे, फॉर्मलता भी पढ़ेंगे, मोल अंश या मोल भिन्न बोलते हैं उसको भी पढ़ेंगे, ppm बोलेंगे, ppv भी बोलेंगे। तो सब चीज़ हम पढ़नी है, और पढ़ने के बाद फिर अपन इसकी इकाई के हिसाब से अलग अलग बताएंगे मामला। तो सबसे पहले सांद्रता की इकाइयाँ, और सांद्रता की इकाई में नंबर 1 टॉपिक, नंबर 1 सांद्रता की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, उसमें नंबर 1 है आयतन प्रतिशतता, जिसको V% के नाम से जाना जाएगा। अब सबसे पहली बात, जब प्रतिशत की बात आती है तो आपके मन में एक बात झलक जाती है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब किसी विलायक के 100 भाग में, किसी विलायक के 100 भाग में कितना विलेय पदार्थ घुला है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है। जैसे 100 भाग में 10 ग्राम घुला तो उसकी जो VV प्रतिशतता है वो 10 हो गई। कितनी होगी? 10। 50 घुला है तो 50 हो गई। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि किसी, अब परिभाषा हम बोलेंगे तो किसी विलायक के 100 भाग में या ग्राम बोलो, ml बोलो, कुछ ही बोलो, 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को किसी विलायक के 100 ml बोलो, इसको भाग, क्योंकि हम आयतन बोल रहे हैं तो 100 ml बोल दो या 100 भाग हो, ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml, ठीक है,
ml में मात्रा को उस विलयन की वीवी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सामान्य सी बात है। अब माना विलायक A और विलेय B मान के चलो, आप पहले सूत्र लिखेंगे भाई। वीवी प्रतिशतता का सूत्र क्या हुआ? वीवी प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन। अरे आयतन तो ml में ही होता है ना बेटा, विलेय का आयतन काय में? ml, आयतन ml में होता है। फिर बटा विलयन का आयतन, बटा किसका आयतन बेटा? विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन और इंटू प्रतिशतता है तो उसको कहते हैं 100 से गुणा करोगे, है अपन। ये तो हो गया एक तो ये सूत्र। दूसरा सूत्र अपन करना चाहें तो विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो यहां पर विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन इंटू 100 कर देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक तो सूत्र अपना ये बन गया आयतन प्रतिशतता का, ये प्रतिशत के हिसाब से आ जाएगा मामला। तो किसी विलायक के 100 ml भागे 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा को उस विलयन की वीवी प्रतिशतता या आयतन प्रतिशतता बोलोगे। ये सूत्र को उतार लोगा। अब इस सूत्र का दूसरा रूप अपन कर सकते हैं भाई। दूसरा रूप को मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। तो दूसरा आपने रूप जो किया तो इसमें क्या बोला भाई? वीवी प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन वही ml में बटा विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन और इंटू क्या कर दिया बेटा? 100 कर दिया। तो ये भी एक सूत्र है कि नहीं भाई? होगा कि नहीं ये सूत्र? क्योंकि हम विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक ही होता है। अब माना हम कह सकते हैं बेटा, माना विलायक A और विलेय B है। ठीक है बेटा, अब विलेय B हो गया। अब सुनो बेटा, अब आयतन को अपन V से इंडिकेट करते हैं। तो विलायक का आयतन तो अपन कह सकते हैं कि बेटा सामान्य, मैं इस वाले सूत्र को मिटा रहा हूं। और माना आप करना चाहे तो उसको शॉर्ट रूप में कहने का, वैसे आप इसे लिखो और वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये मिलाया तो यहां पर अपन कह सकते हैं, अरे यार यहां पे हम कहते हैं कि विलायक का, ठीक है बेटा। अब यहां पर विलेय का आयतन क्या हो गया? विलेय का आयतन ये सब जानते हो आप। कोई आयतन को तो B बोलोगे, है, और विलेय के लिए अपन क्या बोला? B। तो ये तो VB हो गया। फिर विलायक का आयतन बराबर V तो है ही, और अपने क्या कर दिया? VA। अब सूत्र करना चाहेंगे भाई अपन V प्रतिशतता बराबर क्या? विलेय का आयतन। ठीक है, ये भी कर सकते हो कब? जब आप लोगों का विलयन लिखो। एक तो सूत्र ही हो गया। तो विलेय का आयतन क्या किया? विलेय है आपका VB बटा VAB और इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। ये तो सीधा सीधा होगा सिस्टम। और नहीं तो VA प्लस VB करोगा, या करके क्या कर सकते हो इसको? या VB प्रतिशतता बराबर VB बटा VB प्लस VA इंटू 100। तो ये VB ये कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ये सूत्र को समझो। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में तुम्हारी किताब में भी दे रखे हैं, लेकिन अपन सरल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे सबसे पहले ये सूत्र में ही। कि तो सवाल ये है कि 100 ml जल में 50 ml C2H5OH विलेय है। तो विलयन की VV प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर
100 ml जल में 50 ml एथिल अल्कोहल घुला हुआ है तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात करो। तो मोटी सी बात, पहले तो आपको पहचानना कि विलायक कौन सा है और विलेय क्या होता है। फिर आपको पहले बता रहा कि विलायक हमेशा अधिक होता है और विलेय हमेशा कम होता है। अब यहाँ सूत्र की बात करें, सूत्र में अपन रखेंगे भाई, सूत्र बोला, सूत्र में अपन ने क्या बोला, सूत्र बराबर क्या हो गया, वीवी प्रतिशतता बराबर क्या लिखा था अपन ने बेटा, वीबी अपॉन वीबी प्लस वी ए इंटू क्या कर दिया 100। अब सवाल के अनुसार वीबी बराबर कितना है, वीबी क्या चीज़ है, विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन कितना दे रखा है 50 ml, सही सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वी ए क्या दे रखा है बेटा 100 ml, जो क्या है, ये है आप लोगों का C2H5OH और ये है आप लोगों का H2। सूत्र में रखेंगे और आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे बच्चे हो तुम आराम से कर सको, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो यहाँ पर 50 बटा 50 प्लस 100 और इंटू 100, या हम कह सकते हैं सीधा 50 बटा 150 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट आया, कितना आ गया, अरे एक बिंदी से एक बिंदी काट दो यार, 500 में 15 का भाग दो। इसकी जो आयतन प्रतिशतता निकली दो बेटा 33 पॉइंट ये निकली। अब आप थोड़ा सा करना भाई, आप कहने का मतलब प्रश्न ये आता है उल्टा करके कि भाई आप लोग 10% एथिल अल्कोहल, मतलब प्रश्न ये है कि 10% C2H5OH से आप क्या समझते हो, क्या बोला 10% C2H5OH से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब पहला प्रतिशत का मतलब 100 भाग में कितना ml घुला हुआ है 10 ml। अब 100 भाग में थोड़ी 10 ml, अरे 90 तो है जल और 10 है टोटल आयतन है। यहाँ पर टोटल का कहने का मतलब तुमसे 10% C2H5OH का मतलब है कि भाई 10 ml क्या चीज़ है, 10 ml तो एथिल अल्कोहल है और 90 ml इसके अंदर क्या चीज़ है, जो विलायक है तुम्हारा कोई भी हो, जल है कि और चीज़ है। तो यहाँ पर अपन बताएंगे प्रतिशत का मतलब ये समझना कि जैसे 25% बोला, 25 भाग जो विलेय है और 75 भाग जो विलायक है। 35 बोला तो 35 भाग विलेय है और साथ में 65 भाग विलायक है। तो यहाँ पर जब प्रतिशत तुमसे पूछे ना, ऐसे लिखा कि 10% C2H5OH का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये समझना कि 100 ml जल में 10 ml नहीं बोला, कहने का मतलब है कि 100 ml जो जल है ना उसमें 10 ml पहले से ही अल्कोहल घुला हुआ है, जब ताकि टोटल आयतन 100 करना। कहने का मतलब जैसे आप लोगों से भाई 10% का मतलब पूछे तो आप तो ये करो 10 बटा 10 प्लस 90 इंटू 100 करोगा, ऐसे तो आएगा भाई 10 बटा 10 प्लस 90 इंटू 100 करोगा तब अपना 10% आ रहा है क्या मामला, नहीं आएगा। कहने का आपसे कहा जाए कि 10 ml एथिल अल्कोहल को 90 ml जल में घोला गया है, 10 ml एथिल अल्कोहल को 90 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की वीवी प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। हर वीवी प्रतिशतता आई कि नहीं आई, 1000 में 100 का भाग दोगा कितना हो, 10% आ गया है ना। तो इसका मतलब है 100 प्लस 10 नहीं, 100 में से 10 घटाओ, 90 प्लस 10 है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन का मतलब भाई 10% का मतलब 100 भाग में, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 भाग और उसमें 10 घोड़ा है तो 110 हो गया, और 110 के हिसाब से 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा मामला, और 11 के हिसाब से मामला ही गड़बड़ हो गया अपना। तो 10% बोल रहा है तो मैं 11 कर रहे हो। तो ये थी बेटा आप लोगों की पहली इकाई, और इस इकाई का नाम है आयतन प्रतिशतता। दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई जो है बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरी इकाई कौन सी, द्रव्यमान प्रतिशतता। अगली इकाई है द्रव्यमान, या बार बोल सकते हो द्रव्यमान मतलब W/W प्रतिशतता बोलोगे इसको, द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर परिभाषा बिल्कुल सरल से बात, किसी विलायक के 100 ग्राम में, मैंने वहाँ पर डेफिनेशन बोली 100 ml में, क्यों, आयतन प्रतिशतता थी। तो किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को
द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता बोलोगे, ठीक है। किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित अधिकतम मतलब विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या बोलोगे, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हम कह सकते हैं W/W प्रतिशतता बराबर विलेय का भार काय में बेटा, ग्राम में, किलोग्राम में, जो मैं दे रहा है तुम देख लेना अपने हिसाब से। फिर अपॉन विलियन का भार काय में, ग्राम में देगा, और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब माना विलेय क्या माना अपन ने, बी माना, और विलायक हमने क्या माना, ए। तो यहाँ पर विलेय का भार तो क्या हुआ, WB, और विलायक का भार क्या हुआ, WA। सही है। तो अब WA WB तो मतलब W/W प्रतिशतता, W/W प्रतिशतता बराबर क्या हुआ, WB प्लस WA इंटू 100। तो ये आपका सूत्र बन गया। और सूत्र के हिसाब से वही सिस्टम जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया ना, अपन ये कहें कि भाई 100 ग्राम जल में, वहाँ मैंने बोला 100 ml जल में, यहाँ बोल रहा हूँ 100 ग्राम जल में 50 ग्राम एथिल एल्कोहल घोला है, 50 ग्राम एथिल एल्कोहल घोला है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो, बस हो गया मामला। यहाँ पर ग्राम में मात्रा बोलनी है, तो यहाँ पर W प्रतिशतता बराबर WB/WB प्लस WA इंटू 100 करोगे। 100 करने के बाद एक एग्जाम्पल आप लोग देख लो, और देखने का मतलब है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं सूत्र लिखने के बाद ये सूत्र लिख दिया, एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं बेटा 10 ग्राम NaCl को 200 ग्राम H2O में विलय किया गया है, विलय किया गया है, तो विलयन की WW प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक। अब विलय कितना दे रखा है बेटा, 10 ग्राम, विलायक कितना दे रखा है बेटा, 200 ग्राम। तो यहाँ पर WW प्रतिशतता बराबर विलय 10/10 प्लस 200 और इंटू क्या कर दोगे, 100। तो बराबर कितना हो गया, 10/220 210 और इंटू 100। हल कर लेना, आप लोगों का प्रतिशतता आ जाए। ठीक, 1000 में आप लोग 210 का भाग दो, और 210 के हिसाब से कितने प्रतिशत आया वो आप लोग देख सकते। तो ये है बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता। ये है आप लोगों की दूसरी इकाई। तीसरी इकाई जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। कौन सी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, जिसको W/V प्रतिशत बोलोगे। W का मतलब वेट और V का मतलब वॉल्यूम हो गया। तीसरी इकाई कौन सी होगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता, वही बात है। अब यहाँ करना है, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मतलब है कि किसी विलायक के 100 ml में, किसी विलायक के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, क्या, किसी विलायक के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या बोलोगे, W/V प्रतिशतता बोलोगे। अब यहाँ पर सूत्र में क्या आ जाएगा, विलेय का तो क्या कर दोगे, भार करोगे ग्राम में। क्या लिखना है बेटा, सूत्र क्या लिख दोगे, WV प्रतिशतता का, तो WV प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, और विलेय का भार काई में करोगा, ग्राम में है, अपॉन विलेय का भार प्लस विलायक का आयतन। सही है। और इनटू क्या कर दोगा बेटा, 100 कर दोगा। बोलो कोई दिक्कत आएगी इसमें? यहाँ देखना, विलेय का भार आएगा वही ग्राम में दे रखा है, ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, मण में, काई में भी दे रखा हो, तो आपको लिख देना सीधा का सीधा। फिर उसके बाद सवाल ऐसे ही आएगा कि भाई 10 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो क्या बोला, 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम चीनी को कितने में घोला है, 100 ml जल में घोला है। तो 100 ml जल में घोला है, तो 10 + 100 हो गया, और इंटू क्या कर दिया बेटा, 100 कर दिया। तो यहाँ पर आपका हो गया 1000/110 और 11×9
99 है ना, 9.9 के आसपास कुछ आ जाएगा, तो आपने कह सकते हैं 9.999 करके ये इसकी प्रतिशतता आ जाएगी। तो ये है बेटा तीसरी इकाई जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके अलावा आपकी किताब में छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं, और एक सवाल बेटा घनत्व का दे रखा है, और D बराबर हो बेटा m/v होता है, ध्यान रख लेना है। वहाँ पर आपको m पूछ रहा है या v पूछ रहा है, तो v क्या याद करोगे, तो कैसे याद कर लोगे इसको? ठीक है, तो एक सवाल देखना जिसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल का जो घनत्व है 11 पॉइंट कुछ दे रखा है, 1.1 दे रखा है कुछ, और आयतन दे रखा है 500 ml, उसको गुणा किया है। जब उसका आयतन निकला था तो 500 इंटू 1 पॉइंट का 55 पॉइंट का 550 पॉइंट कुछ आ गया ना, और उसमें आप लोग मान रख देना जो जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये नहीं दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं भाई। कोई भी आपको जितनी वैल्यू है 5 वैल्यू जिसमें 4 वैल्यू यदि दी है तो आप 5वीं वैल्यू आंसर निकाल सकते हो ना, कहीं से भी निकालो उल्टा पुल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो सवाल दी है, सबसे पहली बात है मैंने 3 सवाल बोले, लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य बनेगा कि पाठ्य पुस्तक में जो सवाल दे रखे हैं उनको आप लोग अपनी नोट्स बुक में उतारोगे, उन सवालों को कर लेना, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अगली जो इकाइयाँ हैं वो बेटा नॉर्मलता